हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं फैज सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम हब में। आज बेटा हिंदी मीडियम के क्लास 10th के लिए क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं। आपको क्लास 10th की साइंस और मैथ दोनों सिखाई जाएगी। तो आज ये क्लास 10th की विज्ञान यानी कि साइंस का पहला लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर है और जिसमें आज केमिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th की जो साइंस है थोड़ा सा जान लीजिए। जो क्लास 10th की साइंस है इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, और फिजिक्स जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और तीसरी आपकी है बायो जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो क्लास 10th के अंदर आपके जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को इन 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम पहले क्या करेंगे ना, बारी बारी से एक एक चैप्टर सबका पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम जीव विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे ही तीनों का एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स का पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी का पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम कंप्लीट साइंस को निपटा देंगे। देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको साइंस की सभी प्रकार के टॉपिक्स डिटेल में सिखाए जाएंगे और ये मानकर सिखाया जाएगा, क्योंकि देखो मेरा मानना है कि आप यहां पढ़ने आए तो आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो हो, लेकिन मैं यहां से आपको सिखा के हीरो बना के भेजने वाला हूं। ठीक है, हीरो बना के भेजने वाला हूं और सिर्फ साइंस ही नहीं, मैथ भी सिखाऊंगा और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों सब्जेक्ट आपके लिए इतने आसान कर दूंगा ना, साइंस के तीनों भाग, कि बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको पढ़ के और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, सिखाने का काम मेरा है। आप सुंदर से नोट्स बनाते जाना, आपको कहीं कोचिंग वगैरह कुछ भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा ये चीज आप कहीं पे लिख लेना, इसको आपको याद रखना, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद में बारी आती है अपनी कि हम आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स है वो आपको सारे सिखाए जाएंगे। सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम क्या है बेटा, ये लिखा है आपका चैप्टर नेम, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इस चैप्टर के लेक्चर आपको चलेंगे, आज पहला लेक्चर है और बाकी इसके आगे लेक्चर्स आएंगे और ये चैप्टर आपका क्लोज कर दिया जाएगा। अब इस लेक्चर 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो पढ़ रहे हैं ना, तो भाई ये भाग किसका है, केमिस्ट्री का। अब इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है ना, वो इस केमिस्ट्री वर्ड से ही होती है कि केमिस्ट्री क्या है। इन हिंदी तो रसायन विज्ञान बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री है क्या, है क्या केमिस्ट्री। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप 9th 10th 11th 12th किसी से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बेसिक करके अपलोड हो रहा है। ठीक है, नया प्लेलिस्ट है, बेसिक करके अपलोड हो रहा है, वहां के वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आपके सारे बेसिक्स क्लियर होते चले जाएंगे। क्लास में तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन अगर आप बेसिक भी देख लोगे ना तो यकीन मानना मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको, और सारे विषय आपके आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई, बात आती है कि केमिस्ट्री क्या है। तो मैंने बेसिक केमिस्ट्री में भी सिखाया है, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते सुन लो यार। केमिस्ट्री क्या है भाई, इन हिंदी रसायन विज्ञान, तो इसकी डेफिनेशन लिखी होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के गुणों, संरचना आदि का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है, ये लिखा होता है। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक दूंगा बेसिक का, उसको जरूर देखना। इससे पहले वाला वीडियो जो है वो क्लास 10th का नहीं, 9th 10th 11th 12th सबके लिए है, वो वीडियो जरूर देखना है। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे ना तो मजा आ जाएगा और चीजें आसान होती चली जाएंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। अब क्या है बेटा, डेफिनेशन क्या बताई मैंने, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के गुणों, संरचना आदि का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा तो अच्छी है, लेकिन बेटा सिर्फ पढ़े लिखे ही जान सकते हैं,
तो हमें जो है ना केमिस्ट्री को उन शब्दों में बताना है जिससे हम उस व्यक्ति को भी समझा सके जो नहीं जानता केमिस्ट्री क्या है, और हम सिंपल से शब्दों में उसे बता दें कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में यहां पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। हमारे आसपास होने वाला हर प्रकार का परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि बदलाव, चेंजेस, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। इन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री की बात भी इसी में आ गई कि हमारे आसपास होने वाला हर प्रकार का परिवर्तन रसायन विज्ञान कहलाता है। कैसे कि भाई अचानक से मौसम का गर्म हो जाना, अचानक से मौसम का ठंडा हो जाना, कहीं पर बारिश हो जाना, ठीक है, कहीं पर बारिश हो जाना, कहीं पर गैस निकलना, कहीं पर स्मोक का बन जाना, या अचानक से कोहरे का आ जाना, मौसम में धुंध छा जाना, या मौसम बहुत ज्यादा चमकीला हो जाना, ठीक है, बारिश के बाद इंद्रधनुष का आना। तो ये सारे परिवर्तन साइंस के अंदर आते हैं, और जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या है बेटा? केमिस्ट्री है। आप ये डेफिनेशन भी याद रखना, आसान सी डेफिनेशन है। अब इन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है। चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब हमें इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है और समीकरण के बारे में पढ़ना है, सब पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीजें हैं कि दो भागों में बांटा गया है। कौन से भागों में बांटा गया है? एक आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। एक आपका कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो अब आपके कितने परिवर्तन होगा बेटा? दो हो गए। पहला हो गया भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। अभी इन पर चर्चा करते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। बस बेटा सुंदर से नोट्स बनाते जाना, आसान करना मेरा काम है, मैं आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा, ठीक है। नोट सुंदर से बस बनाते जाना आप, बाकी सिखाने का काम मेरा है। अब बारी आती है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? देखो भाई सिंपल सा, पहले आप मुझे इसमें एक वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप अगर आप नहीं भी जानते तो भी जान लीजिए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो इसमें एक एक वर्ड है, परिवर्तन दोनों में कॉमन है। यहां पर है भौतिक, यहां पर है रासायनिक। आपने क्लास 6-7 में एक चीज पढ़ी होगी, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था तीन प्रकार की पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं दुनिया में, जितने भी पदार्थ हैं वो सब या तो ठोस अवस्था में है, या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपने पहले 6-7 में पढ़ रखा है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ तो नहीं बनता, लेकिन उनकी अवस्था में बदलाव हो जाता है कि जब दो पदार्थों को मिलाया गया तो एक ने दूसरे को अपना जैसा कर दिया। जैसे एक लिक्विड फॉर्म में था, एक सॉलिड फॉर्म में था, जैसे ही लिक्विड में सॉलिड को मिलाया तो सॉलिड भी उसमें लिक्विड की तरह हो गया, तो दोनों मिलकर लिक्विड विलयन बन गए। तो जो दोनों मिलकर लिक्विड मिश्रण बने, वो चेंजेस क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन। मतलब जो ठोस था वो द्रव में तब्दील हो गया, लेकिन उसने किसी से कोई क्रिया नहीं करी है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो अपनी अवस्था तो बदल सकता है, लेकिन अवस्था के साथ साथ जब वो किसी में घुलेगा या किसी के साथ मिलेगा तो कुछ नया पदार्थ बना देगा, वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर हुई बात? तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है क्या। अभी एग्जांपल से आपको और समझाएंगे। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं भाई, सिंपल सा इसके बारे में, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु कोई नया पदार्थ
नहीं बनता है, नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। बोलो बेटा, समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? सिंपल है। क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब इसमें हो सकता है कि भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो और साथ साथ नया पदार्थ बने, तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और ये आपका क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें और। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसकी हो गई। इनमें क्या होता है? इनमें रंग, आकृति और आकार बदल जाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें भार, संगठन आदि में परिवर्तन यानी कि बदलाव हो जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल से कि भैया ये चीज हमें और क्लियर हो जाए कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो पहले मैं आपको भौतिक परिवर्तन अच्छे से डिटेल में समझाता हूं, फिर उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले भौतिक समझ लीजिए, फिर रासायनिक परिवर्तन के ऊपर हम जाएंगे। पहला वीडियो है, इस वीडियो में क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, हम सिर्फ इस चैप्टर की नींव रखेंगे। अगले वीडियो से क्लास अपनी थोड़ी सी बड़ी होगी और इस चैप्टर के फटाफट से टॉपिक्स हम सीखते चले जाएंगे और चैप्टर अपना आसान बनाते चले जाएंगे। तो अभी के लिए देखिए बेटा, ये तो होगा भौतिक परिवर्तन, ये होगा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए, जैसे कि लिखा है चीनी का पानी में घुलना। अब इधर देखिए, चीनी एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है। चीनी और पानी को मिलके, जिसको हम नाम दे देते हैं शरबत नाम दे देते हैं, या उसे आप मीठा पानी बोल लीजिए। मीठा पानी, चीनी की वजह से मिठास आ जाती है वहां पर। तो आप एक चीज बताइए, जैसे चीनी है, चीनी कौन सी अवस्था में पाई जाती है? सबने देखी होगी, ठोस अवस्था में होती है। पानी कौन सी अवस्था में होता है? पानी होता है द्रव अवस्था में। ठीक है, सबने देखा इतना। चीनी ठोस अवस्था में, पानी द्रव अवस्था में। अब सपोज करो मेरे पास एक गिलास पानी है, मैंने क्या करा, उसमें 1 चम्मच चीनी है, 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब उस चीनी को मैंने चम्मच लिया, चम्मच यूं करके डाला और यूं करके हिलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही यूं करके हिलाया, अब चीनी क्या हुई? चीनी धीरे धीरे करके छोटी होती गई और एक समय आया कि चीनी बिल्कुल गायब हो गई, दिखना बंद हो गई। तो गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो पानी में समा गई या पानी ने उसे खत्म कर दिया। खत्म नहीं करा है, कुछ नहीं खत्म करा है। चीनी ठोस अवस्था में थी, धीरे धीरे पानी के संपर्क में आके वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गई। और पहले चीनी के कण बड़े थे, पानी के कण छोटे थे, इसीलिए चीनी के कण हमें बड़े बड़े दिख रहे थे अलग अलग। लेकिन फिर क्या हुआ, जब चीनी और पानी दोनों एक ही में घुले, मतलब चीनी पानी में जाकर घुली, तो चीनी के कण भी पानी के कण के बराबर हो गए, जिससे अब उन्हें अलग अलग देखना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्रों की एक क्षमता होती है देखने की, हम हर बारीक से बारीक चीज को नहीं देख सकते। अब चीनी और पानी आपस में घुल गए और शरबत या मीठा पानी, जो भी हमने नाम दिया वो बना दिया। लेकिन ये चीनी और शरबत, जो नया पानी बना है, ये नया पानी बना है मीठा वाला जिसको हमने शरबत बोला, तो आप ये मत समझना ये नया उत्पाद है। ये नया उत्पाद नहीं है। चीनी ने पानी से क्रिया नहीं करी है, चीनी सिर्फ पानी में घुल गई है, यानी कि उसकी अवस्था भी लिक्विड हो गई है, लेकिन चीनी पानी के साथ जुड़ के शरबत नहीं बनाई है। कहीं आप ये सोचो कि नहीं सर, शरबत बन गया है और शरबत तो नया पदार्थ होना चाहिए। शरबत नया पदार्थ नहीं है, चीनी एक पदार्थ, पानी एक पदार्थ। चीनी और पानी मिले
तो वो चीनी जलीय हो गई जल में घुल के, लेकिन वो शरबत नहीं बनी है। शरबत कोई नया पदार्थ नहीं है, क्योंकि चीनी और पानी की वहां पे रासायनिक क्रिया नहीं हुई है, सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। चीनी ठोस अवस्था से लिक्विड फॉर्म में बदली है। किसकी वजह से बदली है? पानी की वजह से बदली है, क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्म में था। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? आज तक बहुत गाते फिर रहे थे शरबत बन गया, शरबत बन गया, शरबत बन गया। अबे शरबत कोई नया पदार्थ थोड़ी है। सिर्फ पानी और चीनी के कारण जब चीनी पूरे में घुली, पूरे विलयन में 100 बिलियन मिलाकर बनाया, तो वो विलयन क्या था? समांगी। समांगी विषमांगी आपने पढ़ रखा होगा। समांगी का मतलब क्या होता है? जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और दोनों हूबहू एक जैसे हो जाए, जिनको अलग अलग देखा ना जा सके, समांगी कहलाते हैं। और जब दो पदार्थों को मिलाया जाए और दोनों को मिलाने के बाद भी एक अलग दिखे और दूसरा अलग देख सके हम, तो वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी कहलाते हैं। समझ में आया? ये होता है समांगी और विषमांगी। अब चीनी पानी में घुल गई, शरबत, जिसको हमने नाम दिया शरबत, लेकिन ये शरबत कोई नया पदार्थ नहीं है, सिर्फ चीनी पानी में घुली है, तो चीनी की अवस्था में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही नमक होता है, नमक। दूसरा एग्जाम्पल इसका, नमक। नमक का पानी में घुलना, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब नमक, नमक आपने देखा होगा ठोस अवस्था में होता है, होता है ठोस अवस्था में। अब आप क्या करना, नमक को पानी में घोल दो तो नमक दिखना बंद हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे सर नमक की पानी से क्रिया हो गई और पानी कैसा हो गया? पानी नमक के कारण टेस्ट बदल गया पानी का। वो पानी का जो टेस्ट बदला वो नमक सब में फैल गया, वो नमक का टेस्ट है। लेकिन नमक पानी में घुला नहीं है, नमक सिर्फ पानी में अपने आयनों में टूट के पानी के साथ मिल गया है, मिल गया है। तो साइंस जो है ना, साइंस कोई हिंदी में पढ़ने वाली कहानी या कविता नहीं है, जो आए इसे रटा और चले गए और हो गई साइंस तैयार। साइंस को समझने के लिए एक बुद्धि चाहिए, जो तुम्हारे भी है यहां पर बुद्धि। उस बुद्धि का करो इस्तेमाल और चीजों को समझो और आसपास उसे फील करो। जिस दिन आसपास की चीजों में साइंस को फील करना शुरू कर दोगे ना, तो साइंस खुद ब खुद तुमसे कहेगी बाहें फैलाकर कि आ जाओ मेरी जान और मुझे सीख लो। समझे? अब देखो साइंस का सीन क्या है। साइंस ने चीनी को पानी में घोला और वो क्या बन गया बेटा? शरबत। लेकिन वो शरबत कोई नया पदार्थ नहीं है, सिर्फ चीनी अपनी अवस्था से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गई। ऐसे ही जब नमक को पानी में घोला तो नमक अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गया। तो यहां पे जो परिवर्तन हुआ वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो सिर्फ एक ठोस चीज किसमें घुल गई? द्रव चीज में घुल गई है। ठीक है, इसे रासायनिक परिवर्तन नहीं बोलते। अब बारी आती है कि भैया सर अगर ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है कि चीनी और पानी को मिलाया शरबत बना, तो आप हमें बताइए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? सुनो, रासायनिक परिवर्तन बताते हैं। इधर देखो, इसमें क्या होगा? इसमें भार, संगठन आदि में परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? रंग, आकृति, आकार बदल जाते हैं। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर आकार, देखो चीनी पहले थी क्रिस्टल की फॉर्म में, फिर लिक्विड फॉर्म में हो गई। अब लिक्विड फॉर्म में हो गई तो उसका कोई आकार बचा? नहीं बचा ना, आकार बदल गया, नहीं बदल गया? नमक भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। तो नमक भी क्या हुआ, जब पानी में घुला तो उसका भी आकार क्या हुआ? बदल गया। जब चीनी को पानी में घोलते हैं, पानी का एक अलग कलर होता है, चीनी हमें व्हाइट फॉर्म की दिखती है क्रिस्टल की, लेकिन जब चीनी और पानी को मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसका रंग देखना थोड़ा सा अलग हो जाता है, बदल जाता है। तो रंग में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? यही तो कहता है भौतिक परिवर्तन, कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, आकृति में भी हो सकता है और आकार में भी हो सकता है। इन्हीं को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखो बेटा। रासायनिक परिवर्तन पहली बात तो क्या कहता है कि रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब कोई नया पदार्थ बनता है। दूसरी बात, इनके भार में, संगठन आदि में परिवर्तन हो जाता है, मतलब इनके वजन में भी परिवर्तन हो जाता है, कि हो सकता है वजन बढ़ जाए, हो सकता है वजन घट जाए। अब ये चीज कैसे? तो बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल लूंगा। दूध सबने देखा है, दूध देखा है, सबने देखा होगा दूध। दूध में क्या करना? नींबू निचोड़ देना, नींबू। अभी मैं रिएक्शन है, मैं आपको इस चैप्टर में लिखना सिखाऊंगा। अभी मैं एग्जांपल वो ले रहा हूं जो नहीं जानता साइंस क्या है, वो भी इन एग्जांपलों को फील करके समझ सके कि हाँ साइंस क्या है। अब जो दूध है, दूध में नींबू मिलाया, नींबू में एसिड होता है, एसिड जिसको अम्ल बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे, चैप्टर है पूरा, अम्ल, क्षार और लवण। तो भैया दूध में जैसे ही नींबू मिलाया, पनीर बन गया अलग होके।
पनीर बन गया, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो इस पनीर के साथ में अलग हो जाता है, और दूध नींबू से मिलके पनीर बन गया। अब ये जो पनीर बना बेटा, पनीर बना, वो कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है दूध की तुलना में। भाई दूध कौन सी अवस्था है? द्रव। नींबू कौन सी अवस्था है? द्रव, क्योंकि उसका रस भी क्या होता है? द्रव अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था में। लेकिन दोनों को मिलाकर जो पनीर हम लास्ट में बनाते हैं वो कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। अब कुछ लोग कहेंगे सर द्रव द्रव से ठोस बन गया, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ है सर जी। लेकिन सर जी ने तुम्हें यह भी बताया कि बेटा रासायनिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना भी हो, लेकिन हो भी सकता है। बस शर्त क्या है कि उत्पाद नया बनना चाहिए। अब यहां पे जो पनीर बना, क्या वो दूध है? क्या वो दूध है? या जो पनीर बना क्या वो नींबू है? वो इन दो से मिलकर एक नई चीज बन गई, पनीर। दूध अगर आप इतना लोगे तो क्या फटने के बाद पनीर इतना बनेगा? बनता है कभी इतना पनीर? नहीं बनता, हमेशा क्वांटिटी कम बनती है। तो यही तो कहता है रासायनिक परिवर्तन कि भार में परिवर्तन हो जाता है, संगठन में परिवर्तन हो जाता है। पहले बहुत फैले हुए थे, जब परिवर्तन हुआ तो वो इतने नजदीक आ गए और पनीर बन गए, तो उसका भार क्या हुआ? बदल गया। हो सकता है दूध 1 किलो हो तो पनीर हमारा सिर्फ 300 ग्राम बना हो या 500 ग्राम बना हो, बाकी एक्स्ट्रा में पानी निकल गया हो। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि साइंस क्या है बेटा? साइंस सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, एक मजे की चीज है, जिसको मजे लेके तब सीखा जा सकता है जब सिखाने वाला भी अच्छा हो और सीखने वाला सच्चे मन से सीखने के लिए बैठा हो और चीजों को आसान तरीके से समझने को तैयार हो। जो कंफ्यूजिंग वाले होंगे वो कंफ्यूज होंगे कि सर ने बोला चीनी पानी को मिलाया शरबत बन गया, लेकिन शरबत कोई नया पदार्थ नहीं है, सिर्फ मीठा पानी, तो इसमें केवल अवस्थाएं परिवर्तन हुआ, ठोस द्रव, और यहां पे बन गया द्रव। अवस्था में परिवर्तन तो भैया यहां पे भी हुआ है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है। क्यों? अब इस चीज को मैं तुम्हें थोड़ा और आसान कर देता हूं। क्यों को छोड़ो, क्यों गया भुइयां के खेत में, अब यहां पे इसे और आसान कर देते हैं। कैसे आसान कर देते हैं? भाई जब तुमने चीनी और पानी को मिलाया, शरबत बना, चीनी ने अपनी अवस्था खो दी। मैंने चीनी को पानी में मिलाया, चीनी ने अपनी अवस्था खो दी। मैंने क्या करा? मैंने बोला भैया सबसे पहले तो मैं पेन रख दूं, पेन मेरे हाथ में रहेगा, मैं कुछ ना कुछ लिखता ही रहूंगा। अब मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल है। मैंने चीनी और पानी को मिलाया, शरबत बना दिया, शरबत। चीनी ने अपनी अवस्था खो दी, वो द्रव अवस्था में आ गई। अब आप क्या करना, जिस पानी में चीनी को घोला है उसको एक बर्तन में भर के गैस पे रख देना। गैस पे रख देना। गैस पे रखने के बाद जैसे ही गैस को ऑन करोगे, तो पानी धीरे धीरे करके उड़ने लगेगा, क्योंकि पानी का नेचर है वो गर्म करने पे वाष्प में बदल जाता है, द्रव से वाष्प में बदल जाता है। तो जो शरबत बन चुका था उसका सारा पानी धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगेगा, धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगेगा। गर्म करते रहना, विलियन गाढ़ा होता जाएगा। एक समय आएगा वो चाशनी का रूप ले लेगा, जिसका इस्तेमाल हलवाई मिठाई बनाने में करते हैं। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें उस चाशनी को भी गर्म करते जाना है। जब चाशनी को भी गर्म कर देंगे ना, करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको सारा का सारा पानी उड़ जाएगा और नीचे चीनी जो है ना वापस सब आपस में उलझ के एक गिट्टी टाइप हार्ड सी बन के हमें मिल जाएगी, जो वापस सारी की सारी चीनी अलग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? चीनी और पानी को जब मिलाया वो आपस में एक से मिल गए, लेकिन जब उन्हें अलग करने की कोशिश की तो वो अलग हो गए। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ना, उसमें जिन पदार्थों को मिला के भौतिक परिवर्तन होता है उन्हें वापस एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। चीनी और पानी को अलग कर दिया, भौतिक परिवर्तन। मैंने इसका एग्जाम्पल क्या लिया? दूध नींबू पनीर बनाया। अब जो दूध नींबू से पनीर बनाया, क्या मैं वापस पनीर से दूध बना सकता हूं? है कोई तरीका ऐसा दुनिया में कि वापस पनीर से, जिस दूध से पनीर को बनाया वो दूध वापस बन जाए और नींबू का रस उसमें से अलग हो जाए? नहीं होता बेटा, नहीं होता ऐसा कोई तरीका। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ? जो उत्पाद नया बना उससे वापस हम पुराना वाला जो उत्पाद है वो नहीं बना पाए। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो अभी के तौर पे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो और नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने चीनी ली, आपने पानी लिया, आपने चीनी ली, आपने पानी लिया। अब
आपने इसी चीनी पानी में पत्ती मिलाई, ठीक है, पत्ती मिलाई और दूध मिलाया, दूध मिलाया और बना क्या दी, चाय बना दी, चाय बना दी। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि सर चीनी पानी का एग्जाम्पल तो भौतिक परिवर्तन में था, बिल्कुल था, चीनी और पानी को जब घोला तो परिवर्तन भौतिक होना चाहिए, लेकिन हमने इसमें दो चीजें और मिलाई है, पत्ती और दूध। देखो पत्ती और दूध मिलाया है, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, चाय। चाय एक नया उत्पाद बन जाएगा। क्या चाय से मैं वापस दूध को अलग कर सकता हूं, चाय से क्या वापस दूध को अलग कर सकता हूं, चाय से क्या वापस पत्ती को अलग कर सकता हूं, वो वाली पत्ती नहीं जो छान के अलग कर दिया था, जो पत्ती का रस चाय को बनाता है, या चाय से वापस चीनी और पानी ये अलग किए जा सकते हैं, चीनी अलग की जा सकती है, पानी भी अलग किया जा सकता है, वो बाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन पत्ती और दूध को अलग नहीं कर सकते। तो इस क्रिया में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जब मिलकर जहां पे रासायनिक परिवर्तन की क्रिया आ गई ना, तो वो घटना रासायनिक परिवर्तन की हो जाएगी। समझ में आया? सबसे पहले मैं साइड में बताऊं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो ये तो क्लास 10 का पहला वीडियो है, मैं इसमें ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे तुम्हें आज यही समझाना था कि केमिस्ट्री क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, इस चैप्टर का जो नाम है, इसके ऊपर अगला वीडियो लेकर आएंगे। फिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है वो भी सीखेंगे, और इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म भी कर देंगे, पूरा आपको सिखा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पता होने चाहिए, जिससे जब रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना और सुंदर से नोट्स बनाइए और इन चीजों को लिख लीजिए। अब लिखने के बाद में जो हमारा अगला वीडियो होगा ना, वो आग लगा देगा, वो आग लगा देगा। अगले वीडियो में आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा ना कि मजा आ जाएगा, और बस ये वीडियो सीख के तभी अगले वीडियो पे जाना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा पढ़ने में। सारे वीडियो लाइन से देखो तो ही आपकी, देखो पूरी साइंस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसों के कैसे सिखाता हूं, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए। उन साथियों के साथ पहले शेयर करना जो पैसों की वजह से या किसी परेशानी की वजह से पढ़ाई को लोगों को फीस देकर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं तुम्हें आज भी फ्री पढ़ा रहा हूं, कल भी फ्री पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर फ्री पढ़ाता रहूंगा, जब तक के जान है मैं तुम्हें ऐसे ही सिखाता रहूंगा। जब तक के ऊपर वाले ने जिंदगी दी है मैं तुम्हें ऐसे ही सिखाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे अगर कोई हुनर दिया है तुम लोगों के काम आने का, तो मैं तुम्हारे काम आता रहूंगा। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और हाँ, बोर्ड परीक्षा में सिर्फ नंबर ही नहीं लाने, बोर्ड परीक्षा का मीटर तोड़ना है, टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए आपको कोई कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे वीडियोस देखिए और सपोर्ट करिए यार, सपोर्ट करिए। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और बहुत जल्द आपके लिए मैथ के मैं क्लासेस लाने वाला हूं, मैथ भी आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।